सभी लोगों ने ट्रेन में कम से कम एक बार ट्रैवल ज़रूर किया होगा और आपने जिस ट्रेन में ट्रैवल किया होगा उसका एक नंबर और नाम ज़रूर होगा। तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आया होगा कि अलग अलग ट्रेनों का नंबर किस प्रकार दिया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका मेरे चैनल नो मोर में स्वागत है। मैं ऐसे ही रेल न्यूज़ और फैक्ट्स लाते ही रहता हूँ। तो अगर आप एक रेल फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 2010 को इंडियन रेलवेज ने 5 अंक के संख्याओं के एक सिस्टम को स्विच किया, जिससे इसके सिस्टम के सभी यात्री ट्रेनों के लिए उपयोग किया जाना था। 5 अंक के ट्रेन नंबरिंग योजना में पहला अंक यात्री ट्रेनों के प्रकार को इंगित करता है, जो कि इस प्रकार हैं। 0 स्पेशल ट्रेनों के लिए है, जैसे कि समर स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल इत्यादि। 1 राजधानी, शताब्दी, जनसाधारण, संपर्क क्रांति, गरीब रथ, दुरंतो और अन्य वर्गों सहित सभी लंबी दूरी के ट्रेनों के लिए है। 2 लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी है। इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब किसी भी श्रृंखला में 1 से शुरू होने वाली ट्रेन संख्या समाप्त हो जाती है। 3 कोलकाता उपनगरीय ट्रेनों के लिए है। 4 चेन्नई, नई दिल्ली, सिकंदराबाद और अन्य महानगरीय क्षेत्रों में उपनगरीय ट्रेनों के लिए है। 5 पारंपरिक कोच वाली पैसेंजर ट्रेनों के लिए है। 6 मेमू ट्रेनों के लिए है। 7 DMU या DEMU और रेलकार सेवाओं के लिए है। 8 वर्तमान में आरक्षित है। 9 मुंबई क्षेत्र के उपनगरीय ट्रेनों के लिए है। दूसरे और बाद के अंकों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि पहला अंक क्या है। अगर दूसरा अंक 0 है तो ये कोंकण रेलवे के लिए है। 1 है तो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के लिए है। 2 है तो ये सुपरफास्ट, शताब्दी, जनशताब्दी के लिए है। 3 है तो ये ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा साझा किया जाता है। 4 है तो ये नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के लिए है। 5 है तो इसे नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे द्वारा साझा किया जाता है। अगर 6 है तो ये सदर्न रेलवे और सदर्न वेस्टर्न रेलवे के लिए है। 7 है तो ये सदर्न सेंट्रल रेलवे और सदर्न वेस्टर्न रेलवे द्वारा साझा किया जाता है। 8 है तो ये सदर्न ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा रेलवे के लिए है। 9 है तो ये वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के लिए है। अन्य वर्गों की ट्रेनों के लिए शेष अंकों का उपयोग कुछ अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि डिजिट 3 से शुरू होने वाली कोलकाता उपनगरीय ट्रेनों के लिए सेवाओं को संचालित करने वाले इस क्षेत्र के आधार पर संख्याओं के 2 सेट हैं, जैसे कि पहला अंक 3 और दूसरा अंक 7 से लेकर पहला अंक 3 और दूसरा अंक 0 ईस्टर्न रेलवे द्वारा ये ट्रेनें चलती हैं। पहला अंक 3 और दूसरा अंक 9 से लेकर पहला अंक 3 और दूसरा अंक 8 तक साउदर्न ईस्टर्न रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जाती हैं। पहला अंक 4 और दूसरा अंक 4 से लेकर पहला अंक 4 और दूसरा अंक 0 तक चेन्नई क्षेत्र के उपनगरीय ट्रेनें चलती हैं। पहला अंक 4 और दूसरा अंक 5 से लेकर पहला अंक 4 और दूसरा अंक 6 तक दिल्ली क्षेत्र की उपनगरीय ट्रेनें चलती हैं। पहला अंक 4 और दूसरा अंक 7 तक सिकंदराबाद उपनगरीय ट्रेनें चलती हैं। पहला अंक 4 और दूसरा अंक 9 से पहला अंक 4 और दूसरा अंक 8 तक ट्रेनें आरक्षित हैं। यह 5, 6 और 7 यानी पैसेंजर ट्रेनों से शुरू होने वाली ट्रेनें दूसरी डिजिट जोन को लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए निर्धारित करती हैं और तीसरा डिजिट डिवीज़न को निर्धारित करती है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।